शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। नाज़रीन, यूट्यूब चैनल शुरू किए जो है मुझे तकरीबन 4 माह हो चुके हैं और इस 4 महीनों में जो है आप लोगों ने जिस मोहब्बत और प्यार का मेरे साथ सबूत दिया वो ये था कि मेरा चैनल मोनेटाइज भी करवाया, 4000 से ज़ायद जो है मेरे सब्सक्राइबर भी हुए। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दिया। उस प्यार और मोहब्बत का ये इजहार था कि लोग मुझे दुआएँ भी देते रहे और उनकी दुआओं की बदौलत और उनकी मोहब्बत की बदौलत जो है मेरा चैनल जो है वो काफ़ी हद तक लोगों में पसंद किया जाने लगा। इस तरह है कि अब कुछ अरसे के लिए 8 से 10 दिन के लिए जो है इसके अंदर कुछ तातुल आएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरी कमर की कल सर्जरी है, यानी कि जुम्मे के दिन शाम को ये सर्जरी होगी। L5 में जो है वो इशू आ रहा था और मेरे लिए अब चलना फिरना जो है वो इंतहाई दोबर होता जा रहा था, जिसके बाद डॉक्टर ने जो है मुझे वो सर्जरी सजेस्ट की। मुख्तलिफ ओपिनियन भी लिए और अब इस नतीजे पर पहुंचा कि अब सर्जरी करवा ली जाए, क्योंकि अब जो है मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं चलने में, फिरने में, उठने बैठने में, मामूलात ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल करने में जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी और दुश्वारी का सामना है। और अब कल मेरी जो है वो हॉस्पिटल में सर्जरी होगी और इस वजह से जो है अब 8-10 दिन जो है मैं व्लॉग्स नहीं कर सकूँगा। इस दौरान मुमकिन है बहुत बड़ी बड़ी खबरें आएँ, बहुत सारी चीज़ें हों, डेवलपमेंट्स हों। केसेस तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन इन केसेस की जो है वो मैं अब आप तक डिटेल बर वक्त नहीं पहुंचा सकूंगा। लेकिन जैसे ही मैं सेहतयाब होऊंगा तो फौरी तौर पर ये सिलसिला दोबारा शुरू करूंगा। अपने चाहने वालों के साथ दोबारा जो है वो मेरा ताल्लुक़ कायम होगा, जुड़ेगा और ये ताल्लुक़ वैसे भी हमेशा रहेगा। आप सब लोगों से इस बाबरकत महीने में खुसूसी दुआ है कि दरख्वास्त है मेरी कि दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है मेरी सर्जरी को कामयाब करे और मुझे जल्द सेहतयाब करे कि मैं दोबारा आप लोगों के दरमियान आऊँ, यहाँ पर बैठ कर दोबारा आप लोगों के साथ व्लॉग करूँ और अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभा सकूँ। आखिरी एक और वही बात आप सबसे करूँगा दोबारा कि अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह निगहबान।